हेलो ऑल ऑफ यू। आ गए हम लोग नए वीडियो के साथ। कल हम लोगों ने रिजल्ट एनालिसिस किया था क्लास 11-12 के कुछ सब्जेक्ट्स का। तो आज हम लोग क्लास पीआरटी के क्लास 1 to 5 के एनालिसिस के लिए आ गए हैं। रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है। बहुत सा कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग में गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है, खुशी भी है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा खासा जो है वो 70,000 के लमसम रिलीज़ किया गया है। तो 70,000 लोगों का हुआ है। अब बाकी 3 लाख के मतलब 2,75,000 के करीब पूरा नहीं हुआ है जो डीएलएड के हैं। बीएड को तो छोड़ ही दीजिए, उसका रिजल्ट ही जारी नहीं किया, इसलिए इशू बहुत ज़्यादा है पीआरटी में। उस पर डिस्कशन नहीं, रिजल्ट पे हम लोग बात करेंगे। देखेंगे हम लोग कितना पोस्ट था, कितना सिलेक्शन हुआ है, कितना पोस्ट था, कितनी वैकेंसी अभी बच गई है, कितना रिजल्ट आ जाने के बाद कितना पोस्ट बच गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जनरल में जैसे हम लोग चलते हैं पीआरटी में, तो टोटल पोस्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल में 67,066 पोस्ट जो है हम लोग देख सकते हैं। ये सारी कैटेगरी में है। अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी और बीसीआरएफ जो है बैकवर्ड फीमेल का है। ठीक है, तो इसमें 67,066 सीट है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दिया गया है। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि पोस्ट अगर आप देख लेते हैं अनरिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड फीमेल की टोटल पोस्ट अगर मिला के देखें तो 26,832 हो रहा है। 26,832 जो है टोटल पोस्ट हो जा रहा है। एक मिनट, 26,232 ये टोटल पोस्ट आपको हो जा रहा है अनरिजर्व्ड में, जिसमें अनरिजर्व्ड 26,832 सॉरी 832 हो जा रहा है। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 832 हो जा रहा है अनरिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड फीमेल का मिला करके। लेकिन रिजल्ट कितने का दिया गया है दोनों में? 25,744। तो 25,744 रिजल्ट क्यों दिया गया? मेन ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई इतने लोग क्यों बच गए। देखिए, 1,088 सीट वैकेंट रह गई है इसमें। 1,088 सीट वैकेंट है। क्यों वैकेंट रखा गया है इस सीट को? रिजल्ट 25,744 ही क्यों दिया गया? अदर ग्रुप जनरल में तो अदर भी ट्रांसफर कर जाते ना, अदर ट्रांसफर कर जाते। ईबीसी बीसी ऑलरेडी ट्रांसफर किए होंगे बहुत सारे ना, सारे कैटेगरीज के जनरल में। उसके बाद भी सीट 1,088 के करीब बच जा रही है जनरल में। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका सर को बताना भी चाहिए था कि क्यों भाई 1,088 सीट, इतने कैंडिडेट्स अगर 3.5-4 लाख का आप रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, एक तो कंट्रोवर्सी में ही रहा पीआरटी, उसके बाद भी कि बीएड वाले नहीं है तो अब डीएलएड को ही लेना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का माननीय ऑर्डर है। तो लगभग 3.5-4 लाख के करीब स्टूडेंट्स दिए हैं। 3 लाख के, तीन मान के चलिए कि 3.5 लाख 3.25 लाख के करीब एग्जाम दिए हैं। अब उसमें आपने रिजल्ट निकाला है कितना? तो 62,653 का रिजल्ट निकला है टोटल। सिलेक्शन हुआ है 67,066 में। और उसमें भी जनरल की अगर सीट देखे तो उसमें 25,744 का रिजल्ट आया है, जिस सीट थी 26,832। ठीक है, तो टोटल 1,088 टोटल बच जा रहा है सीट, जिसका रिजल्ट नहीं है। तो फिर ये एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस में तो फुल 6702 था, तो फुल भर गया 6702। ईबीसी में टोटल 12,069 था, तो वो पूरा भर गया। बीसी में 8,040 था, वो पूरा भर गया। एससी में अगर देखते हैं तो सीट खाली रह गया है। टोटल जो है लगभग 10,726 सीट था एससी में। 10,000 एससी में अगर देखें तो 10,726 सीट है एससी में, जिसमें 7,584 सीट जो है भर गया। तो टोटल जो है ऑलरेडी हम उसमें देख रहे होंगे आप टेबल में 3,142 सीट खाली रह जा रहा है एससी में। इतनी सीट खाली रह गई एससी में। ठीक है, अब इतने कैंडिडेट से 3.5 लाख उसमें एससी में सीट खाली रह जाना, ये भी एक संशय का विषय। अगर नहीं होंगे कैंडिडेट्स तो कोई बात नहीं, होंगे तो अब वो मतलब देखने का है कि भाई इतना सीट खाली क्यों रह गया। एसटी में अगर जाते हैं तो एसटी में भी टोटल था 684, जिसमें 501 भरा, 183 खाली रह गया। ठीक है ना। बीसी फीमेल में जो था, बैकवर्ड फीमेल में 2013 था, 2013 भर गया, तो उसमें 0 वैकेंट रह गया। तो तीन जो मेन है, अनरिजर्व्ड में 1,088 खाली रह जा रहा है, एससी वाले में 3,142 खाली रह जा रहा है, एसटी वाले में 183 खाली रह जा रहा है। टोटल 4,413 जनरल में खाली रह जा रहा है। ठीक है ना। तो ये टोटल आपको जनरल का था। उर्दू में आते हैं हम लोग। उर्दू में टोटल जो है आपको पोस्ट है 12,729 पोस्ट उर्दू में है।
12,729, जिसमें टेंटेटिव एग्जाम 24,000 25,000 के करीब टेंटेटिव एग्जाम दिए थे। ज़्यादा भी हो सकता है, बता नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा कम भी हो, लेकिन इतना तो होगा ही। दोनों मिला करके 36,000 लगभग, ये दोनों मिला करके लगभग 3,80,000 के ऊपर हो जा रहा है। ठीक है ना, जो मतलब DL.ED वाले जो जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, जनरल उर्दू वगैरह बंगला मिला करके, तो ये टोटल जो है 12,729 पोस्ट है। उसमें रिजल्ट निकला है, जैसे कि टोटल पोस्ट देख लीजिए, इसमें भी उर्दू में यही कहानी है, 5,098 टोटल पोस्ट है, 5,098, लेकिन इसमें रिजल्ट निकल गया है ज़्यादा, उर्दू में अनरिजर्व में ज़्यादा रिजल्ट निकाला है। अब ये रिजल्ट कैसे ज़्यादा निकाला है? टोटल 5,098 पोस्ट है, 5,344 का रिजल्ट निकला है, तो 246 का ज़्यादा रिजल्ट निकला है। तो ये कौन सा ज़्यादा निकला है ये बता नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि भाई क्यों इतना ज़्यादा, मतलब 246 पोस्ट, मतलब ज़्यादा लोग को लिया गया है अनरिजर्व फीमेल को मिला करके। EWS में अगर आते हैं तो EWS में टोटल आपको 1266 पोस्ट है, जो 1266 पोस्ट में ओनली 594 का हो रहा है। ठीक है, 1266 पोस्ट जो है आपको EWS में है, जिसमें 594 का ही हो रहा है, बाकी पोस्ट इतना खाली रह जा रहा है। तो उर्दू में भी पोस्ट कैंडिडेट्स नहीं मिले तो खाली रह जा रहा है, 672 पोस्ट खाली रह गए। EBC में अगर आते हैं तो EBC में टोटल उर्दू में मिला करके 2286 है, जिसमें 1289 है, तो 997 खाली रह गया उर्दू में। अगर BC की बात करें तो 758 प्लस 769 दोनों मिला करके 1527 है, जिसमें 566 ठीक है, इसमें भी 1000 के लमसम खाली रह जा रहा है। और SC ST में तो मुस्लिम्स जनरली होते नहीं है, तो और अदर रिलीजन के कास्ट के लोग जो है वो उर्दू बहुत कम ही रेयर पढ़ते हैं, तो वही रेयर में 2 लोग का सिलेक्शन SC में हुआ है, 2 लोग का ST में हुआ है। ठीक है ना, तो वो टोटल हुआ है। बाकी BCF का सीट जो है वो पूरा खाली रह गया बैकवर्ड फीमेल का। टोटल 7,797 सीट जो है, 12,729 सीट में 7,797 सीट भरी है, अब 5,178 सीट खाली रह गई है टोटल। ठीक है ना, इसमें एक यही क्वेश्चन है कि अनरिजर्व्ड वाले में 246 का ज़्यादा हुआ है सीट से ज़्यादा। ठीक है, चलिए बंगला में आ जाइए। बंगला में अगर देखें तो पोस्ट जो है बंगला में बहुत 148 है टोटल, और जिसमें आपको सिलेक्शन जो है वो 95 लोग का हुआ है अलग अलग कैटेगरी में। देखिए पोस्ट आपको अनरिजर्व में टोटल 57 है, तो 65, इसमें भी ज़्यादा लोग चले गए हैं, 8 लोग ज़्यादा का हुआ है, पोस्ट से ज़्यादा का हो रहा है। ठीक है ना, वही EWS में जाए तो 13 है, 13 में एक ही का हुआ है, कैंडिडेट्स नहीं होंगे। EBC में अगर आते हैं तो EBC में 27 है, 15 का हुआ है। 18 आपको BC का पोस्ट है, 9 का हुआ है। 28 आपको SC का पोस्ट है, 5 का हुआ है। ST का 5 पोस्ट है, 0, बाकी BC फीमेल 0। तो टोटल 148 में 95 का जो है आपको सिलेक्शन हुआ है, 61 सीट वैकेंट रह गया है। तो यही हम लोग का टोटल को ये है 3 सब्जेक्ट का PRT का, इसको देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।